जरा सोचिए, हमारे शहरों और घरों तक जो बिजली पहुंचती है, उसका असली हीरो कौन है? ट्रांसफॉर्मर्स। ये विशाल मशीनें हमारे पावर ग्रिड की धड़कन है। लेकिन क्या कभी आपके दिमाग में यह सवाल आया है कि अचानक होने वाले ब्लैकआउट्स या इन मशीनों को फेल होने से आखिर बचाता कौन है? जवाब है बेहद सख्त और सटीक टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स। एक छोटी सी भी खराबी पूरी पावर सप्लाई को ठप कर सकती है। इसीलिए फैक्ट्री से लेकर साइट तक पहुंचने से पहले इन्हें कई कड़े इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में ट्रांसफॉर्मर टेस्टिंग की इस पूरी प्रक्रिया को डिकोड करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा आज के हमारे रोड मैप पर नजर डाल लेते हैं। ट्रांसफॉर्मर की टेस्टिंग के 4 मुख्य चरण होते हैं। पहला, डिजाइन को प्रमाणित करना, जिसे टाइप टेस्ट कहते हैं। दूसरा, हर एक यूनिट की जांच यानी रूटीन टेस्ट। तीसरा, ग्राहक की विशेष जरूरतें या स्पेशल टेस्ट। और अंत में साइट पर जाकर होने वाली जांच, जिसे प्री कमिश्निंग कहते हैं। तो बात करते हैं पहले चरण की, डिजाइन को प्रमाणित करना। ये किसी भी ट्रांसफॉर्मर के बनने की बिल्कुल पहली और सबसे अहम सीढ़ी है। अब यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल आता है। किसी भी ट्रांसफॉर्मर का मास प्रोडक्शन यानी बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होने से पहले आखिर होता क्या है? मतलब जब कोई नया डिजाइन कागज से निकलकर असल जिंदगी में आता है, तो इंजीनियर्स को यह कैसे पता चलता है कि वो डिजाइन सच में उन भारी भरकम इलेक्ट्रिकल लोड्स को सुरक्षित तरीके से झेल पाएगा? ग्रिड पर तो इन्हें भयंकर तापमान और प्रेशर का सामना करना होता है ना। और यही एंट्री होती है टाइप टेस्ट की। ध्यान दीजिए, ये टेस्ट हर एक ट्रांसफॉर्मर पर नहीं होता। ये सिर्फ एक शुरुआती प्रोटोटाइप पर किया जाता है। इसका मकसद ये पक्का करना है कि जो बेसिक डिजाइन सोचा गया है वो असलियत में काम करेगा या नहीं। इसे ऐसे समझिए, जैसे कोई नई कार बनती है। क्या कंपनी सीधे लाखों कारें बनाना शुरू कर देती है? बिल्कुल नहीं। पहले एक प्रोटोटाइप कार बनती है, उसकी एरोडायनेमिक्स चेक होती है, क्रैश सेफ्टी टेस्ट होते हैं। जब वो प्रोटोटाइप पास हो जाता है, तभी असेंबली लाइन चालू होती है। ट्रांसफॉर्मर के मामले में भी ठीक यही लॉजिक काम करता है। और मजे की बात बताऊं, ये टाइप टेस्ट कोई मामूली टेस्ट नहीं होते। ये डिजाइन को उसकी लिमिट तक पुश करते हैं। जैसे टेम्परेचराइज टेस्ट में ट्रांसफॉर्मर को भयंकर गर्मी में परखा जाता है। इसके अलावा टैंक और रेडिएटर्स पर वैक्यूम टेस्ट होते हैं। डाइइलेक्ट्रिक टेस्ट से अंदरूनी इंसुलेशन की ताकत नापी जाती है, ताकि ये पक्का हो कि हाई वोल्टेज आने पर भी मशीन फेल ना हो। ये सारे कड़े इम्तिहान ये साबित करते हैं कि ट्रांसफॉर्मर का कोर डिजाइन एकदम पत्थर जैसा मजबूत है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे चरण की तरफ, हर एक यूनिट की जांच। प्रोटोटाइप ने तो अपने सारे टाइप टेस्ट पास कर लिए। अब फैक्ट्री में धड़ाधड़ मास प्रोडक्शन आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है। प्रोटोटाइप तो एकदम परफेक्ट था, पर अब जो हजारों ट्रांसफॉर्मर लाइन से बनकर निकल रहे हैं, उनका क्या? कारखाने से निकलने वाली हर एक मशीन एकदम सेफ है और सही से काम कर रही है, ये कैसे तय होगा? ये कैसे पक्का करें कि असेंबली के दौरान कोई छोटी सी भी चूक नहीं हुई है? इस सवाल का बड़ा सीधा सा जवाब है रूटीन टेस्ट। देखिए, टाइप टेस्ट की तरह ये सिर्फ एक यूनिट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये फैक्ट्री में बनने वाले हर एक, जी हां, बिल्कुल हर एक ट्रांसफॉर्मर पर किया जाता है। जहां टाइप टेस्ट बुनियादी डिजाइन को परखता है, वहीं रूटीन टेस्ट ये पक्का करता है कि हर एक इंडिविजुअल मशीन सही से असेंबल हुई है और वो अपने ऑपरेशन सुरक्षित तरीके से करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इन दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ है। रूटीन टेस्ट हर यूनिट पर होते हैं ऑपरेशनल परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, और टाइप टेस्ट सिर्फ प्रोटोटाइप पर होते हैं बेसिक डिजाइन चेक करने के लिए। वापस उसी कार वाले उदाहरण पर आते हैं। बनकर तैयार हुई हर नई कार का हॉर्न बजाकर देखना या उसके ब्रेक चेक करना, ये एक रूटीन टेस्ट है। लेकिन कार की छत पर भारी वजन डाल के उसकी मजबूती मापना, जो सिर्फ पहली कार पर हुआ था, वो टाइप टेस्ट है। एकदम सिंपल। अगर हम इस टेस्टिंग प्रोसेस को थोड़ा और बारीकी से देखें, तो पता चलता है कि कुछ टेस्ट कॉमन हैं और कुछ बिल्कुल अलग। जैसे रेशियो टेस्ट, वाइंडिंग रेजिस्टेंस चेक करना या वेक्टर ग्रुप टेस्ट, ये रूटीन और टाइप दोनों में होते हैं। लेकिन टेम्परेचर राइज या वैक्यूम टेस्ट सिर्फ टाइप टेस्ट में आते हैं, क्योंकि ये डिजाइन को परख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जॉइंट्स और गास्केट से तेल का रिसाव चेक करने के लिए जो ऑयल प्रेशर लीकेज टेस्ट होता है, वो सिर्फ रूटीन टेस्ट का हिस्सा है, ताकि कस्टमर के पास पहुंचने वाली किसी भी मशीन से एक बूंद तेल भी ना टपके। अब आते हैं तीसरे चरण पर, ग्राहकों की विशेष जरूरतें। अब तक हमने जो टेस्ट देखे वो तो एकदम स्टैंडर्ड थे, लेकिन असल दुनिया में हर जगह की स्थिति एक जैसी थोड़ी होती है। जरा सोचिए,
क्या होगा अगर किसी ट्रांसफार्मर को ऐसी जगह लगाना हो जहां का माहौल बहुत ही अलग है? हो सकता है किसी को किसी खास इंडस्ट्रियल साइट के लिए ट्रांसफार्मर चाहिए, या फिर किसी ऐसे अस्पताल के लिए जहां शोर का स्तर बिल्कुल शून्य होना चाहिए। ऐसी खास परिस्थितियों में स्टैंडर्ड डिजाइन से काम नहीं चलता। वहां ग्राहक की विशेष कमीशनिंग और मेंटेनेंस आवश्यकताओं के लिए कुछ एक्स्ट्रा जांच की जरूरत पड़ती है। और यहीं पर स्पेशल टेस्ट पिक्चर में आते हैं। ये टेस्ट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल से एक कदम आगे बढ़कर पूरी तरह से ग्राहक की डिमांड पर किए जाते हैं। आप इन्हें टेस्टिंग की दुनिया का हाईली कस्टमाइज्ड एड ऑन कह सकते हैं। यहां बात सिर्फ बेसिक सेफ्टी की नहीं है, बल्कि कस्टमर को वो खास डेटा देने की है जिससे उसे फ्यूचर में मशीन के रखरखाव और सटीक संचालन में मदद मिल सके। इन स्पेशल टेस्ट्स में बड़े दिलचस्प चीजें नापी जाती हैं, जैसे कि अकूस्टिक नॉइज लेवल, ये देखने के लिए कि ट्रांसफार्मर कितनी आवाज कर रहा है, या फिर नो लोड करंट के हार्मोनिक्स चेक करना। यहां तक कि कूलिंग के लिए लगे पंखे और ऑयल पंप्स कितनी पावर खींच रहे हैं, ये भी नापा जाता है। बुखोल्स रिले जैसी अहम सेफ्टी एक्सेसरीज की जांच भी इसी में आती है, जो अंदर कोई खराबी होने पर तुरंत अलार्म बजा देते हैं। कुल मिलाकर ये फेज मशीन को एक खास माहौल के लिए पूरी तरह रेडी करता है। और फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने चौथे और आखिरी चरण पर, साइट पर आगमन। ये वो जगह है जहां एक ट्रांसफार्मर वास्तव में अपनी असली मंजिल पर पहुंचता है और पावर ग्रिड से जुड़ने के लिए तैयार होता है। पर यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल और बड़ी दिक्कत आ जाती है। इन भारी भरकम मशीनों को फैक्ट्री से सैकड़ों किलोमीटर दूर साइट तक ट्रकों या ट्रेनों में लाद कर लाया जाता है। अब इस पूरे सफर में रास्ते के झटके लगना ये तो आम बात है, तो इंजीनियर्स को ये कैसे पता चलेगा कि जो मशीन साइट पर डिलीवर हुई है वो अंदर से डैमेज तो नहीं हुई? उसे मेन पावर ग्रिड से जोड़ने से पहले कंफर्म करना तो बेहद जरूरी है। इसी टेंशन को दूर करने के लिए होते हैं प्री कमिशनिंग टेस्ट्स। साइट पर मशीन के इंस्टॉल होने के ठीक बाद पर उसे मेन पावर सप्लाई देने से पहले कुछ लो वोल्टेज टेस्ट किए जाते हैं। फिर इन नए रिजल्ट्स को सीधा फैक्ट्री की ओरिजिनल टेस्ट रिपोर्ट से मैच किया जाता है। ये आखिरी चेक इस बात की 100% गारंटी दे देता है कि जो मशीन आज साइट पर खड़ी है वो बिल्कुल उतनी ही सॉलिड और सुरक्षित है जितनी वो फैक्ट्री से निकलते वक्त थी। अगर हम इस पूरे सफर को एक टाइमलाइन में समेटे तो कहानी कुछ यूं है। शुरुआत होती है एक प्रोटोटाइप से, जहां टाइप टेस्ट बेसिक डिजाइन को परखते हैं। फिर आता है प्रोडक्शन फेज, जहां रूटीन टेस्ट हर एक तैयार यूनिट को चेक करते हैं। इसके बाद अगर कोई खास जरूरत हो तो कस्टमाइजेशन फेज में स्पेशल टेस्ट किए जाते हैं, और अंत में साइट पर मशीन इंस्टॉल करते वक्त प्री कमिशनिंग टेस्ट होते हैं। यह है एक ट्रांसफार्मर के जीवन का एक संपूर्ण और क्रोनोलॉजिकल सफर। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के बाद अंत में सोचने के लिए एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। दुनिया भर में बिजली की डिमांड जिस तेजी से बढ़ रही है और रिन्यूएबल एनर्जीज के आने से हमारे पावर ग्रिड्स जितने कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, उसे देखते हुए आने वाले वक्त में इन टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स को खुद को कैसे इवॉल्व करना पड़ेगा। फ्यूचर के ग्रिड्स की रिलायबिलिटी और इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स क्या होंगे? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को हम यहीं विराम देते हैं।